अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा क्यों ना भारत में संस्कृत को देश की राष्ट्रभाषा के तौर पर सेट कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, बोबड़े साहब ने एक रेफरेंस देते हुए कहा कि नासा के एक वैज्ञानिक ने ये खुद में स्वीकार किया है कि यदि कोडिंग संस्कृत में की जाए तो सबसे आसान होगी, क्योंकि यहाँ पर कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। अब इसी को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि क्यों ना बहुत सारी भाषाओं का उद्भव संस्कृत से है, तो हम इसे संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज देश की बना दें। एक तरह से ये प्रश्न उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया कि इस पर आपकी क्या राय है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी नहीं है। इसकी जगह पर भारत में 2 ऑप्शनल लैंग्वेज हैं, जिसमें पहली है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कहा गया था कि इंग्लिश को 15 सालों तक इस्तेमाल किया जाएगा और इन 15 सालों में भारत अपनी एक राष्ट्रीय लैंग्वेज चुन लेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है। ऐसी ही एक याचिका सन 2022 में DGP बंजारा ने भी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि आप जिस याचिका को लेकर आए हैं, क्या आप इसे संस्कृत में लिख सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। अब बात करें अगर संस्कृत के इतिहास की, तो इसे देववाणी कहा जाता है, क्योंकि इसका जिक्र वेदों और शास्त्रों में मिलेगा। सृष्टि की रचना से पहले उत्पन्न हुई हमारी संस्कृत आज संपूर्ण विश्व से कैसे विलुप्त होती जा रही है, इसको समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आज हम इंग्लिश को बोलना शान समझते हैं, कुछ इसी तरह से 1500 से 1350 BC के बीच में इराक और टर्की, जो कि आज इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर एक मिताइनी डायनेस्टिक रूल करती थी। अब जहाँ मितनीज हुर्रियन लैंग्वेज बोलते थे, वहीं उनके राजा संस्कृत बोला करते थे। कहते हैं कि लोगों के बीच में ये मिथ था कि अगर कोई काम संस्कृत में किसी राजा ने किया है तो वो बेहतर होगा ही होगा किसी और के काम से। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही संस्कृत सभी लोग नहीं बोलते थे, बल्कि संस्कृत एक ऐसी भाषा हो गई थी समाज के उन टॉप लोगों की, जो लोग ये मानते थे कि वो लोग संस्कृत बोलते हैं इसीलिए वो कूल हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा में कई ऐसे रूल्स थे जिन रूल्स की वजह से आम बोलचाल में नहीं कर पाते थे। नतीजा ये हुआ कि आम लोग जहां हुर्रियन लैंग्वेज बोलते थे, वहीं संस्कृत का यूज कम होता गया। और आज आलम यह है कि आज हमारे ही देश में 25,000 ही लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं। अब कई सरकारों ने ट्राई ज़रूर किया है कि संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए, पर उन्होंने जो कदम उठाए वो कुछ खास नहीं थे। जैसे कि 1969 में पहला संस्कृत दिवस सेलिब्रेट किया गया था। उसी तरह से सन 2014 में बीजेपी सरकार ने ये अनाउंस किया था कि 7 से 13 अगस्त तक संस्कृत वीक की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, और उत्तराखंड ने तो संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया। इसके बावजूद कि पूरे राज्य में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा को समझते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम संस्कृत भाषा को फिर से रिवाइव कर भी पाएंगे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपके मन में एक सवाल भी ज़रूर आया होगा कि देश की राष्ट्रभाषा को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या स्टैंड था। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक पत्र लिखकर कहा था कि संस्कृत को देश की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। फिर वो बात समय के साथ दब गई और फिर कभी उस पर डिस्कशन भी नहीं हुआ। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में भी आया होगा। और अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो दिल से धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।